नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील क्यों रुकी? अमेरिकी मंत्री का आया बयान। दावा किया मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। बोले डील लगभग पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी चरण में मोदी का ट्रंप को फोन करना जरूरी था। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा यह समझौता नीतिगत मतभेदों की वजह से नहीं रुका, बल्कि इसलिए अटक गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे बात नहीं की। लुटनिक के मुताबिक डील लगभग पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी चरण में मोदी का ट्रंप को फोन करना जरूरी था, जो नहीं हुआ और इसी कारण समझौता पूरा नहीं हो पाया। भारत हटाने पर विचार कर रहा है। चीन कंपनियों पर 5 साल पुराने प्रतिबंध 2020 में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद लागू किए गए थे। प्रतिबंध सीमा तनाव में कमी के बीच भारत चीन संबंधों को फिर से गति मिलने की उम्मीद। भारत सरकार चीन की कंपनियों को सरकारी ठेके के लिए बोलियां लगाने पर लागू 5 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। ये प्रतिबंध 2020 में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद लागू किए गए थे, जिसमें चीन की कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए विशेष पंजीकरण और सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया था। इन नियमों की वजह से चीन की कंपनियां लगभग 700 से 750 अरब डॉलर के सरकारी ठेकों से बाहर हो गई थीं। इन प्रतिबंधों के कारण रेल ठेके जैसे बड़े कामों में देरी और कमी के मामले भी सामने आए थे। अब अधिकारियों ने कहा है वो शर्त को हटाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पीएम मोदी के कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। ग्रीनलैंड पर खतरे के बीच डेनमार्क का बड़ा ऐलान, पहले गोली बाद में सवाल। ट्रंप के बयानों से यूरोप में चिंता। डेनमार्क ने सेना को सख्त निर्देश दिए, कोई विदेशी हमला हो तो सैनिक राजनीतिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत लड़ाई शुरू करें। डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर किसी देश ने हमला किया तो उसके सैनिकों को पहले गोली चलाने और बाद में सवाल पूछने के आदेश हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है यह आदेश शीत युद्ध काल से लागू है और आज भी पूरी तरह प्रभावी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोप में चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई पर खुले तौर पर विचार कर रहे हैं। डेनमार्क सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई विदेशी हमला होता है तो सैनिकों को राजनीतिक अनुमति या औपचारिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत लड़ाई शुरू करनी होगी। ईडी रेड के विरोध में अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना। टीएमसी के सांसद हिरासत में। महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को पुलिस ने लिया हिरासत में। आईपैक रेड को लेकर संसद से सड़क तक टीएमसी का विरोध। टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल रहे। टीएमसी सांसद ईडी की कोलकाता में आईपैक कार्यालयों और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में लिया। ईडी रेड के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी। आईपैक और प्रतीक जैन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर ममता का आज विरोध प्रदर्शन होगा। ममता बोली ईडी ने पार्टी का चुनावी डेटा जब्त करने के लिए ये कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर उतरकर ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। बता दें कल राजनीतिक रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के कोलकाता दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। ममता बनर्जी ने रेड को राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि ईडी ने पार्टी का चुनावी डेटा, उम्मीदवारों की सूची और अन्य दस्तावेज जब्त करने के लिए ये कार्रवाई की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले भी ममता के समर्थन में सामने आए। साकेत गोखले ने दावा किया कि 11 सालों में ईडी ने 5297 केस दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 47 मामलों में ट्रायल शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 98% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए। कोलकाता में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर। क्या आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तारी होगी? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी ड्रामा शुरू। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एक्शन लेते हुए ईडी के अफसरों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस अतिक्रमण और आपराधिक धमकी में शामिल ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और तलाशी स्थल से जबरन सबूत हटाने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। खबरों के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है और सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। आईपैक भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। भारत में बांग्लादेश ने की वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। बांग्लादेश बोला सुरक्षा कारणों से लिया गया है फैसला।
भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहा है तनाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने भारत में अपने प्रमुख दूतावासों और काउंसलेट्स को वीजा सेवाएं स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने बताया कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीजा सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। हालांकि व्यापार और कामकाजी वीजा इस रोक से बाहर रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोले सोनम वांगचुक, जिन वीडियो पर जेल भेजा वो उन्हें आज तक नहीं दिखाए। बोले वीडियो दिए जाते तो उन्हें देखकर अपना पक्ष रख सकते थे। वीडियो ना देना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार ने उन्हें उन 4 वीडियो की कॉपी नहीं दी जिनके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल भेजा गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी बराली की बेंच के सामने कहा कि 26 सितंबर 2025 को जारी की गई गिरफ्तारी के आदेश में इन 4 वीडियो को सबूत बनाया गया, लेकिन आज तक वो वीडियो सोनम वांगचुक को दिखाए ही नहीं गए। सिब्बल ने कहा कि अगर ये वीडियो दिए जाते तो वांगचुक उन्हें देखकर अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन वीडियो ना देना संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बोले जहां देश मेडिकल कॉलेज चाहता है वहीं यहां बना बनाया में कॉलेज बंद होने पर खुशी मनाई जा रही है। कॉलेज में मुसलमान छात्रों की संख्या ज्यादा होने पर किया गया था प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद राज्यपाल मनोज सिन्हा और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बता दें ये मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन की जांच में फेल हो गया, जिसके बाद एमबीबीएस की 50 सीटों की मंजूरी वापस ले ली गई और फिलहाल कॉलेज पर ताला लग गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पूरे देश में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं, लेकिन जम्मू ऐसा पहला स्थान बन गया है जहां एक बना बनाया मेडिकल कॉलेज प्रदर्शन के बाद बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राइट विंग संगठनों और बीजेपी समर्थित श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने ये कहते हुए आंदोलन चलाया कि कॉलेज में मुसलमान छात्रों की संख्या ज्यादा है और ये कॉलेज हिंदू श्रद्धालुओं के दान से बना है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद, 12 दिन से जारी प्रदर्शनों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण। आर्थिक संकट से उठे आंदोलन ने ईरान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। ईरान में गुरुवार रात को देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की ये लहर देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस के आह्वान के बाद और तेज हो गई। ईरान की खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले 12 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, जो अब सरकार के खिलाफ गंभीर चुनौती बन चुका है। सरकार की सख्ती के चलते मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और देश में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत का दबाव बढ़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले ईरान के लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। परमाणु तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान से बातचीत की अपील दोहराई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान के लोगों के साथ खड़ा है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका क्या करेगा, इस पर वेंस ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि ईरान के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करना है। ईरान में विरोध जारी रखने की अपील, रजा पहलवी का बड़ा बयान। रजा पहलवी ने ट्रंप की तारीफ की, यूरोप से ईरानी जनता के समर्थन की अपील की। कहा ज्यादा मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने विरोध प्रदर्शनों को जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज रात लाखों ईरानी अपनी आजादी के लिए उठ खड़े हुए। ईरानी सरकार का जवाब कम्युनिकेशन चैनलों को पूरी तरह से बंद करना रहा है। उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, लैंडलाइन फोन डिसेबल कर दिए हैं और शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूँ। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर इस सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग, जिनमें यूरोपीय नेता भी शामिल हैं, उनके नक्शे कदम पर चलें, अपनी चुप्पी तोड़ें और ज्यादा मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। यूएस ने रूसी तेल टैंकर को किया सीज, चालक दल में 3 भारतीय लोग भी शामिल। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक में एक रशियन ऑयल टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक भी चालक दल के
सदस्य हैं। रूस ने इस कार्रवाई की तीव्र निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है और इसे न्यू औपनिवेशिक रुझान के रूप में घोषित किया है। रिपोर्ट के अनुसार टैंकर के कुल 28 क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 भारतीय भी हैं। मॉस्को ने न केवल कार्रवाई को कानूनी रूप से गलत बताया है, बल्कि कहा है कि इस तरह की एक तरफा प्रतिबंधात्मक गतिविधियां समुद्र के खुले पानी में जहाजों को जब्त करने का औचित्य नहीं देती। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.